प्यारे साथियों, आज मैं सबसे पहले आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं और आज के लेफ्टिनेंट गवर्नर मिस्टर मनोज सिन्हा और उनके बाकी एहलकार जिन्होंने मुबारक मंडी के बारे में कुछ फैसले लिए हैं, उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। साथियों, आप जानते हैं मैंने बड़े विस्तार से इस धरोहर के बारे में आपके सामने बात रखी थी और पिछले 3 दशकों से ज़्यादा टाइम से मैं इसके बारे में संघर्ष कर रहा हूँ कि ये धरोहर एक हमारे जम्मू कश्मीर की तारीख का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। इसको बचाना और इसकी कहानी अगली जनरेशन जान सकें, पूरे डोगरा प्रदेश की धरोहर की, इस धरोहर के पीछे क्या था, डोगरा रूल जो रहा उसमें क्या क्या हुआ, ये सब उनको जानकारी मिले। इसलिए इसकी कंजर्वेशन, इसकी रेस्टोरेशन बहुत ज़रूरी थी। उसको लेकर ऑटोनमस बॉडी बनाई थी। ये सारी बातें मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहता। संघर्ष चल रहा है, चलता रहेगा। अब डोगरा सदस्य सभा के सारे साथी मिलके यहाँ से दिल्ली तक कोई कसर नहीं छोड़ रहे, पूरा संघर्ष कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद इसलिए कर रहा हूँ कि पिछले दिनों मेरी जो नए लेफ्टिनेंट गवर्नर आए हैं, इनके साथ राजभवन के अंदर मीटिंग हुई। यहाँ मैंने एक मेमोरेंडम दिया और विस्तार से इनको बताया कि सब कहते हैं जब आकर देखते हैं कि ये कैसा हेरिटेज है, कितनी गजब की धरोहर है और इसकी हालत क्या है। यहाँ 18 दफ़ा आग लगी और तबाह होकर रह गई। इसको बचाना ज़रूरी है। ये और ख़ासकर सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर डोगरों ने अपने जो निशान छोड़े हैं वो एक जानकारी उनको मिले इसके ज़रिए, क्योंकि उसमें 2 एक बड़े इम्पॉर्टेंट हिस्से हैं। एक है आर्काइव्स रिपॉजिटरी, यहाँ पर 7-8 लाख फाइल है और पिछले 300 सालों से वो रिकॉर्ड इकट्ठा हुआ है, जिसमें डोगरा रूल के टाइम एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट के अंदर हिंदू महाराजाओं ने किस तरीके से काम किया, कैसी कैसी रिफॉर्म्स की, कैसे परिवार की तरह सबको रखा, कैसे कैसे ये ट्रीटीज़ हुई, चाहे वो अमृतसर की थी, चाहे जशोर की थी और चाहे वो लाहौर की थी, कहाँ कहाँ क्या क्या फैसले हुए, ये सारी उन फाइलों में है। लेकिन वो फाइलें पूरी तबाह हो रही थी, उसको बचाना भी बहुत ज़रूरी था। दूसरा हिस्सा जो है वो है डोगरा आर्ट म्यूज़ियम का, जिसकी फाउंडेशन हमने उद्घाटन जो इसका है वो हमने 27 जनवरी 1991 में किया था। उस वक्त के गवर्नर साहब के हाथों ये हुआ। मिस्टर सक्सेना जी उस वक्त गवर्नर थे और उसके अंदर मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि जहाँ जितना सामान हमने इकट्ठा किया, जहाँ जहाँ से सब चीज़ें कहाँ बिखरी पड़ी थी वो इकट्ठी की। उद्घाटन से पहले वो इतना रिच हमारा डोगरा आर्ट म्यूज़ियम बन गया, तो उसके अंदर कितनी कीमती, करोड़ों की कीमत इनकी एक पेंटिंग की है। ऐसी पेंटिंग है, मिनिएचर पेंटिंग है, डिफरेंट पेंटिंग स्कूल्स ऑफ पेंटिंग्स की। और इसके साथ साथ आर्टिफैक्ट्स, इतने आर्टिफैक्ट्स हैं, वो मैंने पूरी तरह से डिटेल आपके सामने बात रखी है। वहाँ वेपनरी है, हथियार हैं हमारे उन योद्धाओं को जिन योद्धाओं ने हर इन पहाड़ों के बर्फानी पहाड़ों के अंदर जाकर इन सब जहाँ जहाँ हमारी सीमाएँ यहाँ पहुँची हैं वहाँ पर जाकर आपने ध्वज लहराए थे। उनके हथियार हैं, उनके ज़रा बख्तर हैं, निशानियाँ हैं। मतलब वहाँ पर बड़ा रिच हमारा ये म्यूज़ियम है, जिसके बारे में मैं हमेशा बात करता रहा हूँ और आज भी कर रहा हूँ। ये सारी बातें हुई थी। धन्यवाद मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर का इसलिए कर रहा हूँ कि इन्होंने सारे अपने वो दिल्ली से भी कोई एहलकार ऑफिसर आए और यहाँ भी सबको लेकर 14 तारीख को, इसी 14 दिसंबर को वहाँ इस परिसर का वहाँ सिर्फ टूर नहीं किया बल्कि पूरी इंस्पेक्शन की, देखा, जानकारी हासिल की और कुछ फैसले हमने जो अखबारों में भी पढ़ा उन्होंने फैसले किए। एक तो ये कि 10 दिन के अंदर अंदर एक एक्सपर्ट्स की टीम यहाँ पर आएगी और पूरी मुबारक मंडी को फिर देख के और या जो इसका मास्टर प्लान बना है जिसको सोसाइटी ने अप्रूव किया है उसके मुताबिक कैसे इसकी रेस्टोरेशन करनी है वो,
और इसका रीयूज़ प्लान क्या होगा, कैसे इनका रीयूज़ करना है इस सारे स्ट्रक्चर्स का वो। और आर्काइव्स के अंदर, म्यूज़ियम के अंदर जिस किस्म की हालत इस वक्त है, वो एस्ट्राइल आर्मी हेडक्वार्टर के अंदर दोनों को शिफ्ट किया है, लेकिन वहाँ डस्ट है, आज भी बुरी हालत है। तो इसलिए इसमें कोई शक नहीं, एकोमोडेशन ठीक है, हाल ठीक है, फ्लोरिंग की ज़रूरत है और स्टाफ वहाँ का काम कर रहा है, इसमें भी कोई शक नहीं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, मैंने देखा है। लेकिन उनको जो फैसिलिटी चाहिए, उनको वहाँ पर जो ज़रूरत है, वो फंड्स हैं, जो कुछ वहाँ पर सामान लाने के लिए चाहिए, वो साधन तो उनको देने चाहिए। तो एक तो ये भी फैसला हुआ है कि उन्होंने, जो मैंने अखबार में पढ़ा, उन्होंने कहा कि ये भी हम करेंगे। और इसके साथ साथ दूसरी बात, हमने प्रमंडल उत्तरवैनी, जो आज से 25 साल पहले हमने छड़ी यात्रा इसलिए चलाई थी रणवेश्वर मंदिर से लेकर प्रमंडल तक, ताकि वो एक काशी विश्वनाथ जैसे स्थान जो हमारे हैं, यहाँ गुप्त गंगा बहती है, ये तीर्थ स्थान हमारे डुग्गर प्रदेश के बहुत ही इम्पॉर्टेंट तीर्थ स्थल हैं दोनों, ये डेवलप हों और उससे उनकी डेवलपमेंट से यहाँ भगवान का प्रकाश हो, वो तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ ये जितना करोड़ों यात्रु माता के आ रहा है, ये डाइवर्ट हो, उसको देखे। मानसर झील है, आगे सुरसर झील है, ये एक सर्कल बने, ये सारे पहाड़ छोड़ना उगलेंगे, तो लोगों की गुर्बत खत्म हो जाएगी। ये चीज़ों के लिए हम संघर्ष कर रहे थे और वहाँ पर जितना काम हो सका हमने किया। और छड़ी यात्रा, जो चैत्र चौदशी पर छड़ी यात्रा होती है, वहाँ लाखों लोग उस प्रोग्राम में जाते हैं। तो हमने कहा कि अब वो सुविधाएं वहाँ पर मिलनी चाहिए। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, पहले जो गवर्नर के वी कृष्णा राव जी थे, हमारे साथ गए और 25 लाख उस वक्त बहुत होता था, उन्होंने दिया वहाँ पर उन लोगों को, टूरिज्म डिपार्टमेंट को, वहाँ पर बाथिंग घाट बने, लेकिन बुरी हालत में है वो। और मुझे खुशी है, ये हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर और इनके साथ सारे कंसर्न ऑफिसर्स, सारे डिपार्टमेंट्स के वहाँ पर गए, पहुँचा, उन्होंने वायदा किया है कि भाई हम वहाँ पर सारी सुविधाएं वहाँ देने की कोशिश करेंगे, ताकि लोग जो हम वहाँ पर आते हैं, यात्रु आते हैं, वो उनको प्रॉब्लम कोई ना हो। और जो लाखों के तादाद में यहाँ दिन रात यात्रु आके माता के घूमते हैं, उनको भी एक जगह ऐसे पवित्र स्थान देखने को मिले, इसके लिए कोशिश की है। मैं अपनी तरफ से, डोगरा सदस्य सभा की तरफ से, सारे उन साथियों की तरफ से जिन्होंने बड़ा संघर्ष किया है, मैं उनकी तरफ से मुबारकबाद देता हूँ इनको, गवर्नमेंट के इस फैसले को, इनकी इसका स्वागत करता हूँ। और मुझे विश्वास है ये पूरी तरह ईमानदारी से, तनदेही से सारे लोग काम करके इन चीज़ों को बचा लेंगे। और जिस दिन ये चीज़ें बचेंगी, मुझे पक्का विश्वास है इस जम्मू की, इस शहर की पोजीशन कुछ और होगी, चहल पहल यहाँ होगी, स्कॉलर यहाँ पर दुनिया भर के रिसर्च करने के लिए जैसे पहले आते थे, वो आना शुरू हो जाएंगे। म्यूज़ियम के अंदर लाने लगी होंगी देखने की, क्योंकि बहुत रिच म्यूज़ियम है साथियों। मैं क्या बताऊँ आपको, कभी आप वहाँ पर जाकर विस्तार से उनको, अभी तो अलमारी में बहुत सामान बंद है, देखने की कोशिश करो। हमारी आने वाली जनरेशन प्राउड महसूस करेगी, फ़ख्र महसूस करेगी कि हम किन की औलाद हैं, जिन्होंने इस किस्म की निशानियाँ क्रिएट की हैं, अपने पाँवों के निशान छोड़े हैं, और इस तारीख को फिर ज़िंदा होने का एक मौका मिलेगा। मैं यही बात आपको बताते हुए आपका धन्यवाद करता हूँ और गवर्नमेंट का धन्यवाद करता हूँ। मुझे विश्वास है जो वायदे किए हैं ये पूरे करेंगे। और इसी बात को लेकर आपको मैं अपील करता हूँ, सोगे रहें, आंखें खोल के रखें। यहाँ पॉलिटिशियन हमारे बेचारे, उनको तो टाइम नहीं लग रहा है ये चीज़ें देखने का, पर उनको ये पता नहीं कि सिर्फ वोट नहीं चाहिए होते। हम इसलिए अगुए बनते हैं कि हम पूरे अपनी तारीख को, अपनी जड़ों को ठीक रख सकें। मुझे उम्मीद है आप पूरा ये ध्यान रखोगे। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। जय डुग्गर, जय जम्मू कश्मीर, जय हिंद।